हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और आज की जो रीडिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर आपकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही और आप अपने पर्सन से डी अटैच हो, ना आप उनको मैसेज कॉल कर पा रहे हो, ना उनकी साइड से कोई मैसेज कॉल आ रहा है, और जानना चाहते हो कि पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, क्या वो आज भी आपको याद करते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, और अगर वो वापस आना चाहते हैं तो कब तक उनकी साइड से आपको कांटेक्ट देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस रीडिंग में देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर इस तरह के वीडियोस को मज़ीद भी देखना चाहते हो, क्योंकि अब इसी तरह से वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हुआ करेंगी। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि भाई जो वीकली रीडिंग्स है ना उसके साथ साथ लव रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट मैं करूँगी यहाँ पर करंट एनर्जी से। जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन अभी के टाइम में आपके लिए क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपको लेके चल क्या रहा है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फिर इनका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी और लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जी से। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं। फूल, किंग ऑफ पेंटिकल, एम्पर। देखो, जिस पर्सन के बारे में आप पूछना चाह रहे हो ना या जानना चाह रहे हो, ठीक है, ये पर्सन बड़ा ही ज़्यादा कह सकते हैं कि आज़ाद ख्यालात का इंसान है। फीमेल है या मेल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये ना बाउंड्री में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ठीक है, इनको बाउंड्रीज नहीं पसंद, इनको कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं पसंद। ये अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से अपने सारे फैसले करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में जो लड़ाई या झगड़ा हुआ है ना या हुआ था, उसकी कहीं ना कहीं वजह या तो कमिटमेंट ना देने वाली थी, या फिर शादी के ऊपर जो है ना सीरियस नोट पर बात नहीं हो रही थी, और आपका ये होगा कि आप वो जानना चाह रहे थे चीज़ें। ये इंसान अपनी गलती पर है। ठीक है, अब यहाँ पे सिचुएशन में आपको एक और बता दूं कि ये पर्सन अपनी गलती मान भी नहीं रहा। ठीक है, इसने जो गलती करी है ना, इसने जो कह लो कि धोखा दिया है या ये पीछे हटा या जो भी सूरत हाल बनी है, उसके ऊपर अगर हम बात करें ना, इस इंसान को आज पछतावा है कि नहीं है, तो इस पर्सन को बिल्कुल पछतावा नहीं है। ये पर्सन अभी अपनी लाइफ में किसी और भी रिलेशनशिप में आने के मूड में नहीं है, ये माफ़ी मांगने के मूड में भी नहीं है। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल लाइफ़ को ऐसा देखना चाहता है जैसे कोई एडवेंचर पे नहीं इंसान निकला होता, और कुछ नया-नया जो है ना एक्सप्लोर करना। ठीक है, जो चीज़ें पीछे हट गई हैं या निकल गई हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, रहने दो, गया जो गया। अब जो आने वाला कल है उसके बारे में सोचेंगे, ज़िंदगी को एन्जॉय करेंगे। ठीक है, बहुत ही इमेच्योर सी पर्सनैलिटी मुझे इस इंसान की दिख रही है। अब ये नहीं हम कह सकते कि ज़िंदगी के हर साइड पर ही इसका इसी तरह से रवैया है। अगर करियर साइड की मैं बात करूँ ना, तो भाई ये वहाँ पर तो एक-एक स्टेप को बहुत ही ज़्यादा सोच के लेते हैं। एक-एक चीज़ के ऊपर 100 टाइम्स ये पर्सन सोचता है, इसको क्या करना है, क्या नहीं करना। ये उन लोगों में से है जिनके लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, या कह लो कि स्टैंडर्ड, स्टेटस, नाम बनाना, शोहरत हासिल करना, वो चीज़ें इसके लिए बहुत वैल्यू रखती हैं। ये अपनी ज़िंदगी में ना एक स्टैंडर्ड बनाना चाह रहा है, स्टेटस बनाना चाह रहा है, बहुत सारा पैसा कमाना चाह रहा है, और इसके कुछ लग्ज़री चीज़ें जो ना हासिल करने के भी डिज़ायर्स हैं, जिनको ये कहता है कि भई किसी भी सूरत में मुझे हासिल करना है तो करना है, चाहे फिर मैं कोई भी रास्ते पर चलूँ, मैं तो किसी की बात नहीं सुन रहा। अगर कोई मुझे कहता है ना, ये रास्ते पे मत चलो, आगे मुश्किलात आ सकती हैं, कहेगा ठीक है, मैं तो चलना चाहता हूँ, देख लूँगा क्या होगा। उस तरह के नेचर के हैं, और ये जो आगे बढ़ के आपको कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे ना, उसके पीछे की जो वजह है इनका एटीट्यूड है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एटीट्यूडिक है, इसमें ईगो है। ठीक है, कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हैं, और कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है।
जिसकी वजह से इसको ये लगता है कि भाई इसने आज तक बहुत मेहनत करी है, ये जहाँ भी है अपने बलबूते पे है, इसको किसी ने सपोर्ट नहीं करा, ये किसी की क्यों सुने, और ये किसी के आगे झुक नहीं सकता, चाहे वो कोई रिश्ते की बात है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है लाइफ में जो भी चल रहा है ना, ये किसी के आगे नहीं झुक सकता। इसने जो भी हासिल किया है अपने खुद के बलबूते पे किया है। इसको किसी ने ना सपोर्ट किया, ना इसने इसके साथ खड़े होने की कोशिश करी, ना इसको समझने की कोशिश करी। सो आपके लिए भी जो इसका रवैया ना वो इस तरह का ही है। फिलहाल अपने काम पे फोकस्ड है, या अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, और अपने एटीट्यूड के चक्कर में ना राब्ता नहीं कर रहा। ठीक है, इसको लगता है कि भाई ठीक है, जो हो गया, अभी तो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, मैं अपनी लाइफ पे फोकस्ड हूँ। ये तो अभी की इनकी सिचुएशन है ना, मैं आपको आगे का इनका माइंडसेट बताती हूँ। ठीक है, ये भी मैं फिलहाल आपको करंट एनर्जीज बता रही थी। अब मैं आगे की इनकी एनर्जीज बताती हूँ कि अभी तो ये बड़े चिल मूड में है, आगे की क्या सूरत हाल बन रही है, क्या सिचुएशन बन रही है। ओके, शिव पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, एम्प्रेस। देखो अभी के सिचुएशन में एम्पर की एनर्जी है, और आगे जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की है। इसके अंदर जो है ना, एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरे तो आसपास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, मेरे पास लव के ऑफर्स हैं, मैं एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हूँ, मेरी तरफ कोई भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकता है और मेरे बारे में सोच सकता है, मेरे साथ रिश्ते में आना चाहता है। ठीक है, ये ना कुछ टाइम के बाद यहाँ भी थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो किसी न्यू पर्सन से भी हो सकता है कि बातचीत करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर कर भी रहे हैं ना, तो इनको वहाँ पर ये पछतावा हो रहा है कि उससे, यानी कि न्यू से कहीं बेहतर आप थे। ठीक है, अगर आपको ये था ना कि भाई ये बंदा या बंदी पछता रहा है कि नहीं, आने वाले टाइम में भी तो ये पछताएंगे, और इतना पछताएंगे कि अगर आसपास प्रपोजल्स भी हैं, ऑफर्स भी हैं, और वो बहुत अच्छे प्रपोजल्स भी हैं, तब भी ये उनको ना कर देंगे। ठीक है, ना अपनाने के मूड में है, मतलब उसके ऊपर किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ना तो किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं, ना चलना चाह रहे हैं। इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। इसको ये होगा कि जो टाइम मैंने उस इंसान के साथ गुजारा है ना, वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम था, और वही मुझे अच्छे से समझ सकता था, और वही मेरे साथ अच्छे से चल सकता था। मैंने उसको जितनी भी तकलीफ़ें दी हैं ना, जितने भी उसके साथ मैंने धोखे करे हैं, उसने फिर भी मुझे हमेशा रखने की कोशिश करी है, मेरे साथ चलने की कोशिश करी है। उसके जैसा मुझे कोई मिल नहीं सकता। इसीलिए ये जो आज के टाइम में इनके पास ऑफ़र्स हैं, प्रपोज़ल्स हैं, इनको वो अच्छे नहीं लगने वाले, और ना ये उनको दिल से एक्सेप्ट करने वाले हैं, और ना ही किसी को प्रायोरिटी लिस्ट में ये इंसान रखने वाला है। थोड़ा सा एटीट्यूड में ज़रूर है, ईगो में ज़रूर है, पर वो एक चीज़ होता है ना कि किसी को जगह दे देना, वो वाली सिचुएशन नहीं दिख रही। अच्छा, मैं आपको इसके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस बताने वाली हूँ। तो एक कार्ड यहाँ पर आ चुका है जो 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। देखो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ना, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रोएगा, पछताएगा, और ये आपके पास वापस आना चाहेगा। ठीक है, इनकी एनर्जी चेंज होगी, इनकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। अगर आज के टाइम में इनका माइंड आपके लिए नेगेटिव है, तो आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो जाएगा, और ये रास्ते ढूंढेंगे। ये इतना रोएंगे कि शायद अपनी वो दुख या तकलीफ किसी को बता भी नहीं पा रहे, और ये इंसान जहाँ मर्जी चला जाए, आना तो इंसान ने घर को ही होता ना वापस, तो आपके लिए नहीं, मतलब इसके लिए आप हो इसका घर। ठीक है, इसको सुकून आपके साथ ही मिलता है। सो ये अपनी थकान उतारने के लिए अपने घर ही वापस आएगा। जब ये थक चुका होगा ना, घूम फिर करके, लोगों को देख देख करके, लोगों के बिहेवियर्स नोटिस करके, फिर ये अपने घर ही वापस आएगा, और इसका घर आप हो, आप ही सुकून हो इसका। इसको प्यार आपसे ही है। ठीक है, इसका जो रियल एक अटैचमेंट है ना, इसका कह लो कि एक बहुत ही, मतलब कह लो कि क्लोज बॉन्ड होना। ठीक है, किसी के साथ एक अटैचमेंट होना जो बहुत स्पेशल है, वो सिर्फ आपके साथ है। तो बहुत जल्दी ये सास हो जाएगा, और तब इनकी एनर्जी शिफ्ट भी होगी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये आपसे माफ़ी भी मांगे, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है माफ़ी की एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन खुद से आएगा और आपसे माफ़ी मांग सकता है।
तो अगर आपका माइंड इस तरह था ना कि अभी पता नहीं उन्होंने वापस आना है कि नहीं आना, तो आपको यहाँ पे माइंड अपना पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल नेगेटिव मत सोचना, जो होगा बहुत अच्छा होगा और ये इंसान खुद सीख के आ रहा है। अगर ऐसा होता ना कि आपका बातचीत खत्म हो गई, अचानक से वो वापस आ गए, तो इस बीच में वो कुछ सीख ना पाते, अभी यूनिवर्स जो है ना उनको कुछ सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप भी समझो इस बात को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।